Assalamu alaikum and good morning all. I hope you are doing great. Today we'll be starting a series of new topic that is lipid. So let's get kickstart. Now starting with the lipid introduction. And here we need to note about it that we are going to start with a zero level and all the related scientific terminology and which we are using in lipids, and this topic will be covering that from basics till master's level. Okay, so stay tuned and we watch it completely. Now starting with lipid introduction. Now first we'll talk about the nature. नेचर क्या होता है लिपिड का। फर्स्ट नेचर के बारे में हमें याद रखना है, लिपिड जो है ये हेटेरोजीनस होते हैं, यानी ये मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं, डिफरेंट पैटर्न के होते हैं, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स के होते हैं, जिनकी वजह से ये हेटेरोजीनस नेचर के होते हैं। प्लस क्योंकि ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, लिविंग्स में पाए जाते हैं, सो दे आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ओके, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी है। प्लस एक और बात नेचर के बारे में हमें याद रखना है, क्योंकि लाइक हमने कार्बोहाइड्रेट डिस्कस किए। ओके, कार्बोहाइड्रेट हमने डिस्कस किए, प्लस हमने प्रोटीन भी डिस्कस किए। ओके, क्योंकि ये बायोमोलिक्यूल सीरीज ही चल रही है ना। सो दीज आर द पॉलीमर्स, ये जो दो है ये पॉलीमर्स है। बट और लिपिड्स जो है, लिपिड्स आर नॉट। ओके, लिपिड्स आर नॉट, लिपिड्स पॉलीमर नहीं है, बट व्हाट आर दे देन? एक्चुअली दे आर द स्मॉल मॉलिक्यूल्स, दे आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ओके, छोटे से मॉलिक्यूल होते हैं बेचारे। ओके, बट ये हमें याद रखना कि ये पॉलीमर नहीं होते। कार्बोहाइड्रेट इसका पॉलीमर क्या होता है, यानी सिंपल मोनोसैकेराइड्स, उनको जोड़ा जाता है। अमाइनो एसिड्स प्रोटीन में जोड़े जाते हैं। सो दिस वाज अबाउट द नेचर। नाउ सेकेंड थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट लिपिड्स इज इसका नाम कहाँ से आया। इसका नाम बेसिकली इट केम फ्रॉम अ ग्रीक टर्म। ओके, इट केम फ्रॉम अ ग्रीक टर्म दैट इज लाइपोस। ओके, लाइपोस से आया एंड दैट मीन्स फैट। ओके, तो फैट जो है ये टर्म यहाँ से आया, लाइपोस से आया, और वो क्या है, वो खुद एक ग्रीक टर्म है, ग्रीक टर्मिनोलॉजी से आया। सो बेसिकली here we'll be potentially discussing about the fatty acids। तो फैटी एसिड्स का कॉन्सेप्ट जो है, फैटी एसिड्स अगर आपने नाम सुना होगा तो वो फैट से आया है। और फैट कहाँ से आया, लाइपोस से आया। और लाइपोस क्या है, एक ग्रीक टर्म है। ओके, ये यहाँ से आता है एंड दीज आर बेसिकली यूज्ड इनसाइड, okay, used inside living cells। okay, there are many roles, so we'll talk about in importance में, यानी इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। बेसिकली इन द बॉडी दे आर द चीफ स्टोरेज, दे आर द चीफ स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, हमने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा होगा कि बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं, बल्कि कार्बोहाइड्रेट जो फाइनली सारे स्टेप्स ग्लाइकोलिसिस और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और क्रेब्स साइकिल के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो फाइनल हम रिजल्ट देखते हैं तो उसका बहुत ही कम, इन कंपैरिजन टू लिपिड्स बहुत कम एनर्जी देता है, बल्कि लिपिड जो है वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिच होते हैं। सो यहाँ पे ये चीफ स्टोरेज ऑफ जो है स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी होते हैं। प्लस जो ये सेलुलर सेल का जो स्ट्रक्चर है, सेल का मेम्ब्रेन होता है, उसमें भी ये इन्वॉल्व होता है। प्लस अदर बायोकेमिकल रोल्स, ओके, अदर बायोकेमिकल रोल्स भी होते हैं किसके, इस लिपिड के। सो दिस वॉज अबाउट द इम्पॉर्टेंस। नाउ विल टॉक अबाउट सॉलेबिलिटी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बेसिक क्राइटेरिया है, बेसिक चीज़ है जो हमें याद होना चाहिए। लिपिड्स के बारे में, ऑयल्स के बारे में, वैक्सेस के बारे में, फैट्स के बारे में हमें याद होना चाहिए कि दे आर स्पैरिंगली और लीस्ट सॉलेबल, दे आर स्पैरिंगली सॉलेबल इन वाटर। ओके, वाटर जो कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, जो कि एक पोलर सॉल्वेंट होता है, उसमें ये ज़्यादा सॉलेबल नहीं होते हैं, बट दे आर सॉलेबल किस में होंगे, किन ऑर्गेनिक लिपिड्स जो होते हैं, ऑर्गेनिक लिक्विड्स जो होते हैं, जो कि नॉन पोलर होते हैं, जिनकी चार्ज वगैरह नहीं होते। जैसे हमारे पास एग्जांपल ईथर है, बेंजीन है, अल्कोहल है, ठीक है, ये सारी हम एग्जांपल्स ले सकते हैं जिनमें हमारा
क्लोरोफॉर्म भी ले सकते हैं, तो जिनमें हमारा लिपिड सॉल्युबल होता है. दिस वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ लिपिड्स. नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन. नाउ क्लासिफिकेशन बेसिकली जो इसका फंडा है लिपिड्स की क्लासिफिकेशन का, तो दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द सिंपल लिपिड, कॉम्प्लेक्स लिपिड, ड्राइवर लिपिड, मिसेलेनियस लिपिड. तो ये सारे के सारे इसके टाइप्स है. एंड दीज आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. इनके भी फर्दर ग्रुपिंग की जाती है, यानी सिंपल के भी और टाइप्स और ग्रुप्स होंगे. ऐसे ही कॉम्प्लेक्स जब हम पढ़ेंगे तो इनके अलग अलग लेक्चर छोटे छोटे हो जाएंगे, तो आप प्लीज़ उनको भी वॉच करिएगा अगर आप कंप्लीट अंडरस्टैंड करना है. देन विल बी डिस्कसिंग वन, हर एक इसमें जो सिंपल से सिंपल चीज़ है उसको भी हम छोटे छोटे टॉपिक्स में पढ़ते जाएंगे. नाउ लेट्स डिस्कस द सिंपल लिपिड फर्स्ट. फर्स्ट थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दे आर द एस्टर्स. एक और टर्म है एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल, यानी फैटी एसिड का एस्टर अल्कोहल के साथ. फर्स्ट थिंग, फैटी एसिड क्या होता है? फैटी एसिड बेसिकली क्या होता है? वो होता है कार्बोजाइलिक एसिड जो कि अटैच होता है एक लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन साइड ग्रुप. यानी जो कार्बोजाइलिक एसिड C डबल बॉन्ड OH जो है ये कार्बोजाइलिक एसिड है, और ये सारी जो है ये एक चेन है हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन है. ये सारा जब मिल जाता है वहाँ पे बहुत सारे कार्बन का नंबर हो सकता है. जैसे यहाँ पे अगर हम कार्बन काउंट करेंगे इन्वॉल्विंग द कार्बोजाइलिक एसिड, तो वो सारे कार्बन यहाँ तक जब हम काउंट करेंगे दे कैन बी ऑफ एनी नंबर अप टू 22 to 24. ठीक है. सो दिस मेक्स द और फैटी एसिड चेन. तो एसिड क्यों कहेंगे? क्योंकि एसिडिक ग्रुप होता है इसमें. ओके. नाउ विल टॉक अबाउट अल्कोहल. अल्कोहल क्या होता है? अल्कोहल बेसिकली हमें तो पता ही है, और इसमें बेसिकली जब हम लिपिड्स की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट आता है ग्लिसरॉल का, जिसका स्ट्रक्चर आपके सामने है. यानी ये एक 1 2 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है और हर कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी अल्कोहलिक ग्रुप अटैच होता है. सो दिस इज अल्कोहल एंड देयर कैन बी अदर अल्कोहल्स एज वेल लाइक सिफिंगोसिन वगैरह. तो ये बेसिकली आपस में जुड़े होते हैं. लाइक इफ़ वी हैव ग्लिसरॉल आई मेक लाइक दिस. ओके. सो आप समझो कि मैंने ग्लिसरॉल बनाया. ओके. सो दिस इज ग्लिसरॉल, और इसको यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे तीसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जैसे हमने देखा. और जब हमारा फैटी एसिड यानी इसका एसिडिक ग्रुप C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और ये लंबी सी चेन है हाइड्रोकार्बन चेन, और इसको CH3 यानी ये वाला जो है लास्ट में होता है. एक्चुअली दे मेक अ एस्टर लिंकेज. ओके. यहाँ पे एस्टर लिंकेज बन जाता है. एस्टर लिंकेज कैसे बना? वहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है. ओके. वाटर मॉलिक्यूल यानी डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो जाती है, और हमारा C डबल बॉन्ड O CeOOR जो है इसको हम एस्टर कहते हैं, ये बन जाता है. दिस इज द C, दिस इज द O, दिस इज द O एंड दिस इज अनदर R. ओके. तो ये एक एस्टर लिंकेज बन जाता है, और हमारा फाइनली ये हमारा ग्लिसरॉल ये आप समझ लेना. तो ग्लिसरॉल है और यहाँ पे अटैच हो गया. नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड लॉन्ग चेन. सो दिस इज द नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज द फैटी एसिड जो किसके साथ अटैच है? जो एक ग्लिसरॉल के साथ अटैच है. ओके. सो विद व्हाट लिंकेज, विद व्हाट बॉन्ड? What is this bond called? This bond is called the ester. Okay. So this was the simple definition of any fatty acid ester linkage बनाते हैं alcohols के साथ. तो this was the simple funda. Now सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं? अब वो देखेंगे. सिंपल लिपिड्स बेसिकली दो किस्म के होते हैं. नाउ एक होता है इसमें फैट्स एंड ऑयल्स. ओके. फैट्स एंड ऑयल्स. दूसरा होता है इसमें वैक्सेस. ओके. नाउ फैट्स एंड ऑयल्स जो होते हैं इनको हम बेसिकली ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स कहते हैं. यानी ग्लिसरॉल के साथ अगर जैसे हमने पिछले पेज पे देखा वहाँ पे सिंगल फैटी एसिड वहाँ पे उसके साथ अटैच था ग्लिसरॉल के साथ, तो उसको हम कहते हैं मोनो एसाइल ग्लिसरॉल. अगर दो फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ अटैच होंगे तो उसको हम कहेंगे डाई एसाइल ग्लिसरॉल. अगर तीन होंगे अटैच तो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल. सिंपल सा है. नाउ बिकॉज these are the esters of fatty acid with
ग्लिसरॉल, इसकी डेफिनेशन से ये पता चलता है। बेसिकली फैट्स और ऑयल्स में क्या डिफरेंस होती है, दे हैव जस्ट द फिजिकल डिफरेंस। व्हाट इज दैट, यानी फैट्स जो होते हैं दे आर सॉलिड इन नेचर और ऑयल्स जो होते हैं दे आर लिक्विड इन नेचर। ओके, ये सिंपल सी डिफरेंस थी इनमें। सो फैट्स एंड ऑयल्स जो कि हमें घर में आगे हम देखेंगे जब हम आगे फैट एसिड्स को, ओके, अल्कोहल्स को, और जो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। दिस इज द जस्ट द बेसिक। ओके, तो इनको हम, ये क्यों सॉलिड होता है, वो क्यों लिक्विड होता है, सेल मेम्ब्रेन में क्यों ऐसा होता है, इनकी फंक्शनिंग कैसी होती है, वो सब पढ़ेंगे हम। तो इन स्मॉल चंक्स एक साथ नहीं पढ़ सकते ना। वैक्सीज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वैक्सीज बेसिकली दे आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स। अगेन एस्टर होते हैं किसके, फैटी एसिड्स के, बट विद यूजुअली विद लॉन्ग चेन ऑफ विद अल्कोहल्स। ओके, फैटी एसिड जो होते हैं इसमें वो बहुत लॉन्ग चेन होती है, और जो इसमें अल्कोहल होता है ग्लिसरॉल के बदले कुछ और अल्कोहल्स होते हैं, यानी ग्लिसरॉल इनमें अल्कोहल नहीं होता। किन में नहीं होता, वैक्सीज में। ओके, दीज अल्कोहल्स जो कि ग्लिसरॉल के बदले कुछ और अल्कोहल होते हैं वैक्सीज में, दे आर एलिफैटिक। ओके, यानी लीनियर चेन होते हैं, या एलिसाइक्लिक यानी साइक्लिक चेन के होंगे, बट दे आर नॉट एरोमेटिक। तो एलिसाइक्लिक या एलिफैटिक अल्कोहल्स प्रेजेंट होते हैं। तो सिंपल एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे हम बी वैक्स होता है ना, बी वैक्स, दैट इज वन टाइप ऑफ द वैक्स। सो हमारे सिंपल लिपिड दो किस्म के हैं, फैट्स एंड ऑयल्स एंड वैक्सेस। सो I hope this is all. Yeah, happy learning. Thanks for joining me. I hope you enjoyed it. Please hit the like button, share this video with your friends, subscribe to my channel, press the bell icon for sure if you really enjoy it. Thank you so much, guys.